एक ऐसा बीमारी जहां पे इंसान अपने खुद की बॉडी पार्ट्स को खा जाते हैं। क्या हुआ, अजीब लगता है ना? लेकिन दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है, क्योंकि सिर्फ इंसानों के लिस्ट में लिखे गए अजूबे ही अजूबे नहीं होते हैं। हाल तो ये है कि अगर हम हर एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक और नया अजूबा इजाद हो जाएगा। ऑटोफेजिया ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे इंसान अपने खुद की बॉडी पार्ट्स को खाना शुरू कर देता है। ये बीमारी कुछ हद तक कैनिबलिज्म से जरूर मैच करता है, लेकिन कैनिबलिज्म का मतलब है अपने ही प्रजातियों के जीवों को खाने वाले जीव। ये दोनों ही बायोलॉजिकल स्टेट तभी आती है जब जीवों को अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मरने की कगार पे पहुंचने के बाद खाने का ना होना, या फिर अपने ही फ्लेश मांस से एडिक्टेड हो जाना। अब एनिमल्स की ऑटोफेजिया ये जो स्टेट है ये तभी दिखाई देती है जब उनके कोई बॉडी पार्ट्स कोई ऐसी जगह पे अटक जाए जहां से उसको छुड़वाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। तब वो अपनी बॉडी पार्ट को चबाना शुरू कर देता है। भले ही कुछ लोग इसे मानने में नाकार कर दे, लेकिन प्रकृति की जंग में हर एक जीव अपने वजूद को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। अब आपने कई हद तक देखा होगा, या फिर आप खुद भी करते होंगे, कि आपके नाखून को अपने दांतों से चबाना, जिसको हम नेल बाइटिंग बोलते हैं, या फिर अपने उंगलियों की साइड में जो डेड स्किन होता है उसको माउथ के थ्रू उतारना। अब ये चीज ऑटोफेजिया नहीं है, क्योंकि आप अपने नेल्स या फिर डेड स्किन को माउथ के थ्रू अलग करने के बाद उसको फेंक देते हैं, उसको खाते नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ये चीज इंडिविजुअल इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि लोग अपने नाखून को या फिर अपने डेड स्किन को फेंकने की जगह खाना शुरू कर देता है। अब ऑटोफेजिया में इंसान कौन सी बॉडी पार्ट्स को खाते हैं? इसमें सबसे पहले आता है स्कैब्स, फिर आता है अपना स्किन। हाँ, इंसान अपने खुद की स्किन को उतारते हैं और उसको खाना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है नेल्स, एंड इवन इंसान अपने खुद की हेयर्स को भी खाना शुरू कर देता है, जो कि हमारी बॉडी में बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। अब मैं कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो कि इस डिजीज से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है, और हमें इस डिजीज के बारे में जानने से पहले इन टर्म्स को जानना जरूरी है। और यहाँ पे नंबर 1 पे आता है ओनिकोफेजिया या फिर ओनिकोफेगिया। ओनिकोफेगिया ये क्या होता है? यहाँ पे इंसान बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जहाँ पे उसका दिल इतना करता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिस तरीके से ओसीडी में कंपल्शंस होती है और आपका माइंड वही एक्ट करता है, जिससे वो ऑब्सेस्ड होता है। और इस वक्त आपका इच्छा होती है नेल बाइटिंग करना, और नेल बाइटिंग करना बस नेल बाइटिंग करने तक ही सीमित नहीं रहता है, इंसान उसको खाना शुरू कर देता है। और ये एक इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि उंगलियों से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। अब दूसरा जो टर्म हम यूज कर सकते हैं वो है डर्माटोफेगिया। अब डर्माटोफेगिया ये क्या होता है? यहाँ पे इंसान अपने खुद की स्किन को खाना शुरू कर देता है। अपने फिंगर टिप पे जो स्किन होता है उसको अपने माउथ के थ्रू खाना चालू कर देता है। अब जो टर्म आती है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोफेगिया। इसको हम रूपांजल सिंड्रोम भी कहते हैं। अब रूपांजल ये टर्म सुन के तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे इंसान अपने हेयर्स को खाना शुरू कर देता है, जो कि हमारी बॉडी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अब ऑटोफेजिया की बहुत सारी रीजंस भी हो सकता है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि एक तरीके का पागलपन। सन 1940 में सोवियत यूनियन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसे बोलते हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट मिलिट्री साइंस ने अपने ही गवर्नमेंट के 5 विरोधियों पर किया था, जहां पे उन लोगों को जिंदा रहने की हर एक सुविधाएं देके एक कमरे में बंद करके रखा गया था। शर्त बस एक ही था, और वो है ना सोने की, जिसके लिए वो कुछ मात्रा में जहरीला गैस भी हवा के साथ उस कमरे में मिलाते गए ताकि उन लोगों को नींद ना आए। और आखिरकार वो 5 लोग उस गैस के साथ एडिक्टेड हो गए और उन्होंने अपने ही बॉडी पार्ट्स को खाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पे हमेशा से ही सवाल उठता रहता है। खैर, ये बात सच हो या ना हो, लेकिन एडिक्टेशन की बात को साइंस भी इनकार नहीं कर सकती है। वैसे ये ऑटोफेजिया या फिर ऑटोफेगिया ये हर एक ह्यूमन बॉडी में
कुछ मात्रा में पाया जाता है। क्या हुआ? लगता है आप चौंक गए। चलिए आपकी परेशानी को मैं दूर करता हूँ। अगर आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो भूखा रहता है या फिर खाना कम खाते हैं, उन सभी इंसानों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है उनकी गाल, उनकी पेट और उनकी अदर्स बॉडी पार्ट्स हर वक्त पिचके हुए रहते हैं। इस चीज को अगर सीधा सीधा बोला जाए तो खाना कम खाने से या फिर लंबे समय तक भूखा रहने से ये चीज होता है। लेकिन आज आपको बताते हैं इसकी साइंस। वैसे तो एक एवरेज इंसान में 32.7 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम इसको 50 से 100 ट्रिलियन सेल पकड़ के चलते हैं। लेकिन तब भी लगभग 300 मिलियन सेल्स मतलब 30 करोड़ सेल्स हर एक मिनट में हमारी बॉडी में मर जाते हैं। वैसे ये बात सुन के भी आपको हैरानी हो सकती है कि जब आप अपने उंगलियों के थ्रू अपने गालों को स्क्रैच करते हैं या फिर अपने उंगलियों के थ्रू आपके गालों को खुजाते हैं, तब अपने गालों की हजारों सेल्स आप अपने उंगलियों में लगा लेते हैं। तो अब जरा एज्यूम करके देखिए कि हमारी बॉडी अगर अचानक से नया सेल्स बनाना बंद कर देता है तो तब क्या होगा। तो हमने पहले ही कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसीलिए हमारी बॉडी में जो सेल्स है उसकी नंबर 100 ट्रिलियन पकड़ लिया था। तो आप पकड़ के चलिए कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और एक मिनट में हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स की डेथ होती है उसका नंबर है 300 मिलियन मतलब लगभग 30 करोड़। मतलब इस हिसाब में हमारी बॉडी की पूरी सेल्स को खत्म होने में 3,33,333 मिनट यानी कि लगभग 5,555 घंटे लगेंगे, यानी 231 दिन या फिर 8 महीने लग जाएंगे। तो मतलब 8 महीने में उस इंसान का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर ही डेड स्किन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी बॉडी में लगातार नया सेल्स बनाना कितना जरूरी है। और साथ ही हमारा बॉडी अगर एक मिनट के लिए भी सेल्स बनाना बंद कर देती है तो उसका नुकसान क्या होगा। यह प्रोसेस हमारी बॉडी में खाना बिल्कुल ना खाने की वजह से भी होता है, क्योंकि खाना बिल्कुल छोड़ देने पर लगभग 72 घंटे बाद आपका ब्रेन आपकी बॉडी प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। यह प्रोटीन ही हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स को रिलीज करता है जो कि ग्लूकोज में बदल जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी आपकी मसल्स की मास को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है, या सीधे तरीके से कहूँ तो आपकी बॉडी खुद को ही खाने लगती है। और साथ ही इसी स्टेट में इंसानों के अंदर सेक्सुअल डिजायर भी खत्म हो जाती है। वैसे इंसानों के अंदर ऑटोफेगिया की जो रीजंस है जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया, इसके साथ साथ नेचुरल जैसे कि नजर आइज या फिर एज ए चॉइस और एज ए क्राइम भी ये हो सकता है। ये ऑटोफेगिया थोड़ा बहुत ऑटो कैनिबलिज्म या फिर कैनिबलिज्म से मैच करता है। तो इस मुद्दे पे एक इंसिडेंट शेयर करना जरूरी है। वो ये है कि एक लैटवियन आर्टिस्ट है जिनका नाम है आर्थर बर्जिन्स, और वो फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे जहां पे उन्होंने एक परफॉर्म एक्ट किया था जहां पे 2 आदमी अपने खुद की फ्लेश उतार के फ्राई करके एक दूसरे को खिला रहे थे। इस परफॉर्मेंस को देखकर आम जनता बहुत गुस्सा हो गए थे और इस पे पुलिस केस भी किया गया था। जनता का मानना यह था कि ये एक्ट ऑटो कैनिबलिज्म को या फिर कैनिबलिज्म को प्रमोट कर रहा था। एक 38 साल की आदमी का कार एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के थ्रू उनको एक पैर गंवाना भी पड़ता है। फिर डॉक्टर उनकी एक पैर काट के निकाल देते हैं। फिर वो आदमी डॉक्टर से कहते हैं कि उस पैर की जगह आप प्लास्टर कर दीजिएगा और उस पैर को पार्सल करके मुझे दे दीजिएगा। मैं उसको घर पे ले जाके फ्रिज में रखूंगा और फिर मैं मेरे दोस्तों को बुला के एक साथ उसको कुक करके खाऊंगा। ये बात सुन के डिस्गस्टिंग लग सकता है, लेकिन उस आदमी से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने बताया कि मेरे दोस्तों के साथ अक्सर फनी बातचीत होता रहता था। फिर मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछते थे कि अगर तुझे कभी ह्यूमन फ्लेश खाने की मौका मिलेगा तो क्या तू उसे टेस्ट करेगा। और फाइनली जब मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं क्यों उसे जाने दूं। एक स्टडी में जिन जिन लोगों के अंदर ऑटोफेजिया डिजीज है उन लोगों से कुछ क्वेश्चन किया गया था। उनमें से 52% लोगों ने यह बताया कि हम लोग सेल्फ बाइटिंग तभी करते हैं जब हमारी माइंड में बैड थॉट्स आते हैं, और 34% लोगों का मानना यह था कि वो लोग सेल्फ बाइटिंग करते हैं टू स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू। मतलब कोई ऐसा काम हो जो वो खुद करना नहीं चाहता है, तब वो अपने आप को रोकने के लिए सेल्फ बाइटिंग करते हैं। वैसे तो ऑटोफेजिया या फिर ऑटोफेगिया की बहुत सारी रीजंस हो सकती है,
जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन भी इसमें एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है और इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर से बात करना या फिर एक अच्छा मेडिकल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है।